नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश सेंसेस में हम वुड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा 3 केसेस की। अगर आपने ये 3 केसेस अच्छे से समझ लिए तो ये पक्की बात है कि आपको वुड का प्रयोग करना आ जाएगा इंग्लिश सेंसेस में। हो सकता है कि एक बार वीडियो देखने में आपको अच्छे से समझ ना आए, इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वुड का प्रयोग हम इंग्लिश सेंसेस में कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के हमारे पहले केस की। पहले केस के माध्यम से हम ये समझेंगे कि वुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करने के लिए या फिर हम अपनी प्रेफरेंस के बारे में किसी को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। पहले बात करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। हम रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम वुड का प्रयोग रिक्वेस्ट के रूप में, ऑर्डर के रूप में करते हैं। जब हमने अपने किसी सर्वेंट या नौकर को कोई रिक्वेस्ट यानी कि ऑर्डर के रूप में कुछ कहना है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। दोस्तों आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डाइनिंग टेबल में डिनर करने के लिए बैठे हुए हो। आपने अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को कहना है कि आप मुझे नमक पास कर दीजिए। तब आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू पास दी सॉल्ट, यानी कि इसमें आप रिक्वेस्ट के रूप में अपने नौकर को ऑर्डर दे रहे हो कि आप मुझे नमक पास कर दीजिए। पर अगर आपने यही बात अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर किसी बड़े को कहनी है, किसी एल्डर को कहनी है, तब आप उसमें वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। तब आप कहोगे कुड यू पास दी सॉल्ट, क्योंकि कुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जब आपने किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, किसी बड़े को कुछ कहना है, तब आप वुड का प्रयोग मत कीजिए। अब बात करते हैं जब हमने किसी को कुछ चीज़ ऑफ़र करनी है, जैसे आपके घर मेहमान आए हुए हैं, आप उनसे कहना चाहते हो कि क्या आप कॉफ़ी में शुगर लोगे। तब आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक शुगर इन योर कॉफ़ी, क्या आप अपनी कॉफ़ी में मीठा लोगे। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं जब आपने अपनी प्रेफरेंस के बारे में किसी को बताना है। जैसे आप किसी को कहना चाहते हो कि मैं एक दिन ज़रूर कनाडा जाऊंगा, तब आप बोलोगे आई वुड लाइक टू विज़िट कनाडा वन डे। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, आप वुड के साथ लाइक टू का प्रयोग करेंगे। ये थे दोस्तों केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 के माध्यम से जब हमने कोई अपनी पास्ट हैबिट के बारे में प्रेजेंट में बताना है, तब भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि he would go to work even on weekends, यानी कि हम एक पास्ट हैबिट के बारे में प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, यानी कि वो वीकेंड में भी काम पे जाता था। ये हम एक पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। He would dance well when he was a child, वो अपने बचपन में बहुत अच्छा डांस करता था। यहाँ पे भी हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। I would read a lot in my college days, मैं अपने कॉलेज के दिनों में बहुत पढ़ता था। ये भी दोस्तों मेरी पास्ट हैबिट की ही बात हो रही है। ये था केस नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केस नंबर 3 की। हम कंडीशनल सेंसेस के माध्यम से भी वुड का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों आपको कंडीशनल सेंसेस के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो जो कंडीशनल सेंसेस के ऊपर है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और मैंने उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के अंत में भी प्रोवाइड किया है, तो आप इस लिंक के माध्यम से कंडीशनल सेंसेस के बारे में पहले अच्छे से जानकारी ले लो। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ी बहुत बातें कंडीशनल सेंसेस के बारे में बता देता हूँ। कंडीशनल सेंसेस में 2 भाग होते हैं। एक भाग इफ़ के साथ शुरू होता है, दूसरा भाग उसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने आता है।
अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंसेस की। सो दोस्तों पहले देख लेते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। यहाँ पे जो इफ़ वाला भाग है उसमें इफ़ के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे एंड जो परिणाम सविरूप हमारे सामने पार्ट आएगा उसमें हम दोस्तों वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों आप किसी को अक्सर नहीं मिलते, या यूं कह लीजिए आप साल में किसी को 1 या 2 बार मिलते हो। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जब आपको कहना पड़ता है कि अगर मैं उससे कल मिलता हूं तो मैं उससे ज़रूर बात करूंगा। तब आप कहोगे इफ़ आई मेट हर टुमारो आई वुड डेफिनेटली टॉक टू हर। दोस्तों अब ये एक रियल सिचुएशन है, एक प्रेजेंट सिचुएशन है जिसकी फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत कम है, या यूं कह लीजिए ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अगर आप साल को किसी को 1 या 2 बार मिलते हो तो आपके कल उससे मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड कंडीशनल सेंसेस की। पहले जान लेते हैं थर्ड कंडीशनल सेंसेस की सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों हम इफ़ वाले भाग में इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे एंड उसके परिणाम स्वरूप पार्ट में हम वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसमें हम पास्ट सिचुएशन की बात करते हैं जिसके होने की चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, या यूं कह लीजिए इम्पॉसिबल है। जैसे आप किसी को कल नहीं मिले, पास में नहीं मिले, और अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जब आपको कहना पड़ता है अगर मैं उससे कल मिला होता तो मैं उससे ज़रूर बात करता। तब आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ आई हैड met her tomorrow I would have definitely talked to her। अगर मैं कल उससे मिला होता तो मैं उससे ज़रूर बात करता। दोस्तों ये हम एक पास्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं और इसके होने के कोई चांसेस नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पास्ट है, बीत चुका है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो दोस्तों ये थे हमारे सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंसेस। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा मेल आईडी चैनल डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप या तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हो या फिर आप कोई चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक के ऊपर, तो ज़रूर उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो दोस्तों इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद।